जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल नॉलेज से संबंधित एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें पिछले वर्ष आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने लिया है, सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का जो प्रवेश द्वार है वो मुंबई को बोला जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं और मुंबई को आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक राजधानी। आप ध्यान रखना, आर्थिक राजधानी और प्रवेश द्वार दोनों मुंबई को बोला जाता है। ठीक है, सिंपल है। अगला सेकंड सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक चली थी? वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश तक चली थी। बांग्लादेश तक ये चलाई गई थी, जो कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के लिए चली थी। बंधन एक्सप्रेस ट्रेन थी। कब चली थी? नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 9077 किलोमीटर नेटवर्क है। कितना है? 9077 किलोमीटर ट्रेन नेटवर्क है। इतने किलोमीटर में फैली हुई हैं, तो रेल लाइन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन ए सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम था समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, जो कि शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत ये रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 22 जुलाई, डेट भी आप याद कर लेना, 22 जुलाई 1976। ठीक है, 22 जुलाई 1976 को शिमला समझौता के तहत समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी, जो कि भारत से पाकिस्तान के मध्य चली थी। उस समय जो पीएम थी वो कौन थी? पीएम उस समय थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी। उन्हीं के कार्यकाल में समझौता एक्सप्रेस भारत से पाकिस्तान के मध्य चलाई गई थी। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, भारत की जगह आप भार कर लो, भार अधिकतम कहाँ होगा? ठीक है, तो विषुवत रेखा पर होगा नहीं। ठीक है, ध्रुवों पर राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। ठीक है, सभी जगह समान, रॉन्ग। सभी जगह समान नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, इसको भी रॉन्ग करिए। तो ध्रुवों पर भार सबसे अधिक होता है। जो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी के ऊपर और इधर ये क्या होती हैं? ये ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुव। तो ध्रुवों पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, गुरुत्व सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्व सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी पिंड का जो भार है, जो वेट है, भार है, वो क्या होगा? अधिकतम होगा। कहाँ पर होगा? ध्रुवों पर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठवां। अगला क्वेश्चन है छठवां, भूपर पट्टी एवं मेटल को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यानी अपनी पृथ्वी की जो भूपर पट्टी होती है और जो मेटल की जो लेयर होती है, दोनों को विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, उसको मोह असंबंधता कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोह असंबंधता। यानी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भूपर पट्टी मेटल को विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मोह असंबंधता। ठीक है, ऑप्शन ए सिंपल है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? मतलब आप पृथ्वी के धरातल पर हैं और आप गहराई में नीचे की ओर जाते हैं, तो कितना टेम्परेचर बढ़ता है? तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। कितनी पर होती है 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि? 32 मीटर। 32 मीटर जैसे ही आप नीचे जाओगे, तब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा अगर आप धरातल से नीचे की तरफ जाओगे, पृथ्वी में नीचे जाओगे। ठीक है, भूगर्भ की ओर, तो 32 मीटर चलने पर, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आठवां। अगला क्वेश्चन है आठवां, भूपर पट्टी
पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो पृथ्वी के बाहर जो लेयर होती है ऊपर पट्टी, तो उस पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन O2 पाया जाता है। कौन पाया जाता है? O2। कितना पाया जाता है? आप उसकी प्रतिशत में मात्रा भी याद रखना, 40.6% ऑक्सीजन ऊपर पट्टी पे पाया जाता है। अगर हम मेटल की बात करें, कौन सी मेटल सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है एल्युमिनियम। कौन सी? एल्यूमिनियम। ठीक है। अगर वो तत्व की बात करेगा, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। मेटल की बात करेगा तो एल्युमिनियम। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं नवा। अगला क्वेश्चन है नवा, पृथ्वी का आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? मतलब जो पृथ्वी है इसकी इंटरनल मतलब अंदर की जो संरचना है उसका महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? तो महत्वपूर्ण जो सोर्स होता है वो होगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी। क्योंकि जो ज्वालामुखी होता है जो पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है, तो इसके साथ अंदर की जो मेटल वगैरह आती हैं, ठीक है, तो जो अंदर से जो द्रव्य पदार्थ आता है उसी से हम आंतरिक संरचना का पता लगा पाते हैं। ठीक है, इसमें अप्राकृतिक साधन नहीं होगा, भूकंप भी नहीं होगा। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी की प्लेटों का हिलना भूकंप बोलते हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तन मतलब प्लेटों का खिसकना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ज्वालामुखी। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। क्वेश्चन है 10वां, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, मतलब रेल टिकट आरक्षण और ट्रेनों का आने जाने की जो सूचना देने वाला नंबर है वो 139 है, जो कि कहाँ लिखा रहता है? टिकट पर लिखा रहता है। ठीक है, क्या है? ट्रेनों की आने जाने की सूचना देने वाला नंबर क्या है? 139। और जो रेलवे सुरक्षा है, रेलवे सुरक्षा जो नंबर है वो कितना है? इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, वो नंबर है 182। ठीक है, मतलब रेल आने जाने की जो सूचना देने वाला नंबर है जो टिकट पर लिखा रहता है वो 139 है, और रेलवे सुरक्षा नंबर है वो 182 है। ठीक है, सिंपल है, दोनों नंबर आप याद रखना। अगला सवाल देखते हैं 11वां। अगला 11वां क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रकार के रेल मार्ग हैं? ठीक है, तो कितनी प्रकार के हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। ठीक है, 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला होता है ब्रॉड गेज, आपने सुना हो ब्रॉड गेज। ठीक है, दूसरा होगा मीटर गेज। ठीक है, मीटर गेज। तीसरा होगा नैरो गेज, नैरो गेज। ठीक है, चौथा होता है स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड जो गेज होता है वो मेट्रो ट्रेन के लिए होता है। किसके लिए होता है? मेट्रो ट्रेन के लिए। तो भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 4 प्रकार के, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज है वो मेट्रो ट्रेन के लिए है। किसके लिए? मेट्रो ट्रेन के लिए। समझ में आ गया? सिंपल है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ठीक है, तो सफ़ेद हाथी और भूरे हाथी भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, लेकिन हमें सफ़ेद हाथी बताना है। तो भारत में सफ़ेद हाथी नहीं पाए जाते, रूस में भी नहीं पाए जाते, अमेरिका में भी नहीं पाए जाते। ऑप्शन बी आपका सही होगा, थाईलैंड। ठीक है, सफ़ेद हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं? थाईलैंड में। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। अगला 13वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? मतलब एशिया में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? तो एशिया में भारतीय रेलवे का स्थान है दूसरा। ठीक है, क्या है? दूसरा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्ल्ड में यानी विश्व में भारतीय रेल का कौन सा स्थान है, तो है चौथा। ठीक है, विश्व में स्थान चौथा है, एशिया में दूसरा है। ठीक है, आप याद कर लेना, सिंपल है। भारतीय रेल का एशिया में स्थान कौन सा है? दूसरा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां। अगला क्वेश्चन है 14वां, भारत की पहली रेल मुंबई और ठाणे के बीच कितनी दूरी तय की? ठीक है, भारत की जो पहली ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे। ठीक है, मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। कितनी दूरी तय की थी उसने? 34 किलोमीटर। याद करना, 34 किलोमीटर दूरी उसने तय की गई थी। ठीक है, कब चलाई थी? 1853। कब चलाई थी? 1853 में चलाई थी। 34 किलोमीटर दूरी उसने तय की थी। मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला, 34 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो मेट्रो पुरुष
उपनाम से श्रीधरन, ऑप्शन ए सही होगा श्रीधरन, जो कि कौन थे, सिविल इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, ठीक है, जो कि मेट्रो पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध थे। 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो में निदेशक रहे, दिल्ली मेट्रो में कौन रहे, निदेशक के पद पर रहे, ठीक है, श्रीधरन कौन रहे, दिल्ली मेट्रो में निदेशक, कब से कब तक, 1995 से 2012। किस नाम से ये प्रसिद्ध हैं, मेट्रो पुरुष नाम से ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है, सिंपल है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ठीक है, तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, इसको भौर का तारा सांझ का तारा भी बोलते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आप याद रखना, एक तो सबसे चमकीला ग्रह है, दूसरा भौर का तारा भी शुक्र को बोला जाता है, तीसरा सांझ का तारा भी शुक्र को बोला जाता है, ठीक है, सिंपल है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ठीक है, तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 12 दिसंबर 1911। कब बनी थी, 1911, पूरी डेट आप याद रखना, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी सी। किससे बदल के बनाया था, तो कलकत्ता से बदलकर राजधानी क्या बनाया था, दिल्ली, ठीक है। कब बनाई गई थी, 1911 में, एक्चुअल डेट क्या थी, 12 दिसंबर, सिंपल है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है, ठीक है, तो ट्रेन के पहियों का जो व्यास होता है 0.9 मीटर होता है, कितना, 0.9 मीटर, ठीक है। ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होगा, 0.9 मीटर, ऑप्शन बी बिल्कुल एक्यूरेट होगा, सिंपल सा है। 19वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ऑप्शन सही होगा बी वाला, मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन है उस पर यह स्थित है। कहाँ पर स्थित है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर स्थित है, मुंबई में है भारतीय रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, श्री हरि मंदिर साहब के नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, अमृतसर में, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.2 मीटर, कितना, 1.2 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होती है, ठीक है, सिंपल सा है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है, ठीक है, तो आप सबने सुना होगा रेलवे की जो सुरक्षा एजेंसी है उसका नाम आरपीएफ है, आरपीएफ, जो कि क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है, ठीक है, क्या है ये, सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है, क्या नाम है इसका, आरपीएफ, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, आरपीएफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है, तो भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला जो मुख्य ट्रैक है उसका ऑप्शन होगा बी वाला, चौड़ाई ट्रैक, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप याद रखना मुख्य ट्रैक क्या है, चौड़ाई ट्रैक, ठीक है, ऑप्शन बी, सिंपल है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा ए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, केन्या की जगह आप कन्याकुमारी कर लें, कन्याकुमारी, ठीक है। कौन सी रेलवे लाइन सबसे लंबी है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इस रूट पर कौन सी ट्रेन चलती है, तो विवेक एक्सप्रेस, कौन सी, विवेक एक्सप्रेस, आप याद रखना विवेक एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो इस रूट पर चलती है। कौन सा रूट है जो सबसे लंबा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला 25वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, भारत में पहली रेल यात्रा कब शुरू हुई थी, तो भारत में सबसे पहली रेल यात्रा 1853 में शुरू हुई थी, ठीक है, याद रखना कब शुरू हुई थी, 1853, कहाँ से कहाँ के लिए, तो मुंबई से ठाणे, कहाँ, ठाणे, मुंबई से ठाणे के मध्य
शुरू हुई थी, कब हुई थी? 1853 में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां। अगला क्वेश्चन है 26वां, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था सन 1995 में। आप डेट याद कर लो, 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई 1995 में पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था। कौन सा फ़ोन था? तो मोदी टेस्ट्रा मोमाइन नेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मोदी टेस्ट्रा मोबाइल नेट के द्वारा इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च हुआ था? 31 जुलाई 1995 में। ठीक है, भारत में पहला फ़ोन। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो सबको पता है ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। और इसका निर्माण जो मुगल सम्राट ठीक है, शाहजहां का आपने नाम सुना होगा। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसको बनवाया था। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसमें बजरंग पुनिया नहीं होगा। बजरंग पुनिया मतलब कुश्ती के खिलाड़ी हैं। विजय कुमार शायद क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, मेजर ध्यानचंद हैं, जो कि हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। ठीक है, हॉकी को बहुत अच्छी तरह खेलते थे, इसलिए लोग इनको हॉकी का जादूगर कहते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, जो भाप इंजन होता है उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार किया था थॉमस न्यूकोमेन ने। किसने किया था? थॉमस न्यूकोमेन ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कब किया था? 1663 से 1729 ईस्वी। 1663 से 1729 ईस्वी के दौरान थॉमस न्यूकोमेन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सिंपल है, समझ गए होंगे। 30वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य है ट्रेन की गति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, क्या करता है ये? ट्रेन की गति को नियंत्रण करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।